राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। एक सास बहू थी। पुरुषोत्तम मास आया। तब सास ने बहू से कहा, बहू मैं पुरुषोत्तम स्नान करूंगी। तब बहू ने पूछा, माँ जी ये पुरुषोत्तम स्नान क्या होता है? तब सास ने कहा, इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती और सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं करते। ये महीना 3 साल में एक बार आता है। इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये भगवान मधुसूदन का सबसे प्रिय महीना है। जो भक्त इस महीने का पालन करते हैं वे भगवान मधुसूदन के सबसे प्रिय होते हैं और उन्हें अक्षय फल मिलता है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत आदि जरूर करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब उसने कहा, माँ जी ये नारायण, तारायण और पारायण क्या होते हैं? इसके बारे में भी बताइए। तब सास ने कहा कि सुबह जल्दी उठकर नदी या तालाब या जलाशय पर स्नान करके वहां से जल लेकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, इसे नारायण कहते हैं। और वहीं ध्रुव तारे के दर्शन करते हैं, इसे तारायण कहते हैं। और पूजा के बाद रामायण, भागवत या गीता का पाठ करना और पुरुषोत्तम मास की कहानियां सुनना, इसे पारायण कहते हैं। इस तरह अधिक मास का पालन किया जाता है और इस पूरे 1 महीने में नारायण, तारायण और पारायण किया जाता है। तब बहू बोली, अधिक मास का पालन इतना फलदायी है तो मैं भी अधिक मास का व्रत रखूंगी। तब सास ने कहा, बहू नहीं, ये व्रत तो मैं ही रखूंगी। अगर हम दोनों व्रत रखेंगे तो घर का काम कैसे होगा? लेकिन सास के मना करने पर भी बहू ने मन ही मन निश्चय कर लिया। अगले ही दिन सास जल्दी उठी और नदी पर स्नान करने चली गई। पीछे से बहू भी उठ गई और मटका लेकर कुएं पर जल लाने चली गई। वह कुएं से जल का घड़ा ले आई और घर आकर उसने स्नान किया, सूर्य नारायण को जल चढ़ाया और उसके बाद ध्रुव तारे के दर्शन करके पारायण किया। इसके बाद जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटा लिया। जब तक उसकी सास नहाकर लौट कर आई तब तक बहू ने सारा काम कर लिया था। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। एक दिन बहू को किसी कारणवश देरी हो गई, इसलिए वह कुएं पर थोड़ा देर से पहुंच पाई। जल का मटका भरा और उसके बाद वह उसे उठाने लगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मटका नहीं उठा। वह सोचने लगी कि रोज तो मैं ये मटका उठाकर ले जाती हूँ, पता नहीं आज क्यों नहीं उठ रहा है। इतने में ही वह इधर उधर देखने लगी। तभी वहां से एक लड़का निकला तो बहू ने आवाज देकर लड़के को बुलाया और कहा, जरा मेरी मदद कर दो। लड़के ने मटका उठा दिया। उसके बाद बोला, सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे। इस तरह कहकर वह अपने मार्ग में आगे बढ़ गया। इसके बाद बहू अपने घर गई। उसने वही नियम पालन किया। अब तो यह रोज रोज की बात हो गई। वह मटका लेकर जल लेने जाती और उससे घड़ा नहीं उठता। फिर वह लड़का मिलता और वह उसकी मदद कर देता और कहता, सास नहाए उंडे, बहू नहाए कुंडे। बहू ने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये ऐसा क्यों कहता है। फिर मन ही मन सोचा कि हो सकता है मैंने ही इसे बता दिया होगा। फिर बहू ने उस लड़के से उसका नाम पूछा। पहले तो उसने नाम नहीं बताया, फिर बार बार पूछने पर बहू को उसने अपना नाम दामोदर बताया। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। अधिक मास समाप्ति पर आ गया। तब उसकी सास उससे बोली कि बहू, अधिक मास समाप्त होने वाला है, अब मुझे एक जोड़ा जिमाना है। तुम रसोई में पकवान बनाना और मैं जोड़ा जिमाऊंगी। यह सुनकर बहू मन में सोचने लगी कि मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी, जोड़ा कैसे बुलाऊंगी। अगर घर में बुलाकर जिमाऊंगी तो सासू जी को पता चल जाएगा और वे मुझसे नाराज हो जाएंगी। इसी ऊहापोह में मैं सो गई। अगले दिन वह कुएं पर जल लेने गई। तब वही लड़का मिला। उसने बहू से पूछा कि आज तुम उदास क्यों हो? तब उसने अपनी सारी बात दामोदर को बताई। वह दामोदर से बोली कि पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है, अब जोड़ा जिमाना है। मैं जोड़ा कैसे जिमाऊंगी और कहाँ से बुलाऊंगी? तब दामोदर बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे यहाँ जिमने आ जाऊंगा। तब बहू बोली, मुझे जोड़ा जिमाना है, तुम्हारी बहू कहाँ है? तब उसने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बहू को लेकर ही आऊंगा। बस तुम 2 थाली लगाकर उसमें तुलसी दल रख देना और घंटी बजा देना, हम दोनों आ जाएंगे। इस पर बहू ने कहा कि तुम कैसे आ जाओगे, तुम्हें तो मेरा घर भी नहीं पता है। तब दामोदर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, हम दोनों तुम्हारे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब तुम घर जाओ और किसी तरह की चिंता मत करो। बहू अपने घर चली गई। अधिक मास की पूर्णता पर उसने बहुत स्वादिष्ट रसोई तैयार की। रसोई में अनेकों पकवान तैयार किए। फिर आकर सास से बोली, सासू जी आप अपना जोड़ा बुलाइए, भोजन तैयार है। तब सास अपने जोड़े को बुला लाई और भोजन परोस दिया। इधर बहू ने भोजन की थाली लगाई और उसमें तुलसी दल रखकर घंटी बजा दी। घंटी बजते ही दामोदर अपनी पत्नी के साथ वहां आ गए।
फिर बहू ने बड़ी ही चतुराई के साथ सास के जोड़े को भी जिमाया और अंदर चुपचाप अपने जोड़े को भी जिमा दिया। फिर उसने देखा कि सास ने भोजन के बाद जोड़े को वस्त्र और दक्षिणा दी है। फिर वह अंदर आकर सोचने लगी कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, ना वस्त्र ना दक्षिणा। दामोदर उसे देखकर तुरंत पहचान गए कि यह किसी चिंता में है। तब दामोदर ने उसकी चिंता का कारण पूछा। तब उसने दामोदर से कहा कि मैंने तुम्हें भोजन तो करा दिया, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब दामोदर ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस जाकर 2 तुलसी के पत्ते ले आओ, वही तुम हमें दे दो। यह सुनकर बहू खुशी खुशी गई और तुलसी वृंदा से 2 पत्ते तोड़कर ले आई। एक उसने दामोदर को दिया, एक उसकी पत्नी को। जैसे ही बहू तुलसी के पत्ते उन दोनों को देती है, वैसे ही वे तुलसी के पत्ते सोने के सिक्के बन जाते हैं। तब बहू दामोदर से पूछती है कि सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो। तब दामोदर ने कहा, तुमने हमें नहीं पहचाना। तब बहू को उन्होंने साक्षात कृष्ण भगवान और रुक्मिणी देवी के रूप में दर्शन दिया। दर्शन देकर भगवान ने कहा कि जिनके लिए तुमने यह व्रत रखा है, हम वही हैं। भगवान का यह अनुपम रूप सौंदर्य देखकर बहू चकित रह गई और भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं आपसे रोज जल का मटका उठवाती रही। भगवत प्रेम में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। भगवान भी उसके प्रेम को देखकर मुग्ध हो गए और उसे धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उधर सास का जोड़ा भी जिम कर चला गया। सास रसोई में आई और बहू से कहा कि चलो बहू, अब हम भी भोजन कर लेते हैं। और रसोई में वह क्या देखती है, जिस थाली में दामोदर और उसकी पत्नी ने भोजन किया था, वह हीरे मोती सोने चांदी से भरी हुई थी और जिस ग्लास में उन्होंने पानी पिया था, वह भी सोने का हो गया था। सास यह सब देखकर चकित रह जाती है और बहू से पूछती है, बहू, इतना धन कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात सासू माँ को बताई। तब सासू माँ ने कहा कि तुझ पर तो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हुई है, उन्होंने तेरे भंडारे भर दिए। इस तरह दोनों का पुरुषोत्तम स्नान पूरा हो गया। फिर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उनके यहाँ अंधन के भंडार भर गए और उनकी सभी मनोकामनाएं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से पूर्ण हुई। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के भंडार भरें, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ भक्ति नंदिता की ओर से आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेरों बधाइयां। जय श्री हरि। धन्यवाद।